गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है वो अब हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर्स को दे दी है। क्या है पूरा मसला, आराम से समझिएगा। पूरे सेशन के अंदर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। लेट सपोज एक परचेजर है ए, ये एक परचेजर है रजिस्टर्ड पर्सन जिसने बी से, यानी कि बी हमारे केस में है सप्लायर और ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है। इसने गुड्स परचेज किए और गुड्स परचेज करने की डेट है लेट सपोज 1 जून 2022 और इस 1 जून 2022 को जो गुड्स परचेज किए गए इसके लिए आपका टैक्स इनवॉइस आपके पास अवेलेबल है, ई वे बिल की कॉपी अवेलेबल है, डिलीवरी नोट अवेलेबल है, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ये प्रूव करने के लिए कि ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइनली करी गई है। पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू किया गया है, ए ने बी को बैंक के थ्रू पेमेंट किया है। अब यहां हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर बी के प्रॉपर ऑफिसर ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन जो मर्जी किया हो। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पता लगा कि ये बंदा जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं था या वो दुकान में अवेलेबल नहीं था। तो उसे नॉन एग्जिस्टेंट मानते हुए इस बी का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया गया और कैंसलेशन ऑर्डर पास किया 1 अक्टूबर 2022 को और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये बहुत सारे केसेस में आप देख रहे होंगे कि आपने परचेज किया है जेन्युइन बंदे से। अब उसके यहां जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, लेट सपोज 1 अक्टूबर 2022 को फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ जहां पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नॉन एग्जिस्टेंट था, तो इसको बेसिस मानते हुए बी के प्रॉपर ऑफिसर ने इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और कैंसिल कर दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो अब यहां पर प्रॉपर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने जिस सप्लायर से माल खरीदा है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो फेक है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 17 से ही हमने कैंसिल कर दिया है और आपने इससे परचेज किया है 1 जून 2022 को, इसीलिए हम इस परचेज का क्रेडिट आपको नहीं देंगे ऑन द बेसिस कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की वजह से ये आपको फेक आईटीसी के दायरे में डाल दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के अब यहां पर हाई कोर्ट के अंदर फाइल करी गई थी रिट पिटीशंस, जहां पर हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। जब ए ने बी से परचेज किया और ए के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के लिए, जेन्युइननेस के लिए, और जिस दिन इसने परचेज किया है ट्रांजैक्शन उस डेट ऑफ परचेज के दिन क्या ये बी रजिस्टर्ड था या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हाई कोर्ट ने कहा विदाउट फर्दर वेरिफिकेशन कि बी वाकई में जेन्युइन है या नहीं, इसके आईटीसी को डिनाई नहीं किया जाएगा और ये जो डिनायल का ऑर्डर है इसे रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने। और यहां पर सप्लायर के बजाय ए को, जो परचेजर है, उसको बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो दे दी गई है। आप लोग भी इस चीज को आए दिन फेस कर रहे होंगे, तो इस हाई कोर्ट के जजमेंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसकी कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स में अवेलेबल करा दी गई है। ये सारे सेक्शंस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन से रिलेटेड हैं, ये भी हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक सेक्शन डिटेल में बताया जाएगा और सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवा के दी जाएगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अगर आप इस जजमेंट के समरी को पढ़ेंगे तो इस जजमेंट के अंदर जो समरी में बातें लिखी गई हैं वो यही लिखी गई हैं कि कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, 1 अक्टूबर को कैंसिल हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17, दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू डिनाई द आईटीसी ऑफ परचेजर वेयर ट्रांजैक्शंस आर जेन्युइन
एंड वैलिड। अगर जेन्युइन और वैलिड है तो आप सिर्फ इस बेसिस पे कि आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन हमने बैकडेटेड कैंसिल कर दिया है, आपका आईटीसी जो है वो कतई डिनाई नहीं होगा। जिसके बारे में इन्होंने बताया जेन्युइननेस के लिए कि पिटिशनर ने जो है टैक्स इनवॉइस जमा करा, चालान की कॉपी जमा करी, डेबिट नोट, ई वे बिल, ट्रांसपोर्टेशन बिल, बैंक अकाउंट जहां से उसने पेमेंट करी थी, ये सारी बातें उन्होंने लिख करके बताई हैं कि ये हमारे फेवर के अंदर बातें जा रही हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन द नेम ऑफ द सप्लायर एज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन was available on the government record and the petitioner has paid the amount of purchased articles in bank account and not through cash। तो इसमें आपको कुछ चीजें आपको सीखने के लिए भी है कि जब भी आप पेमेंट करें आप बैंक अकाउंट के थ्रू करें, कैश के अंदर पेमेंट जो है करने से थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। Without proper verification, it cannot be said that there was any failure on the part of the petitioner in compliance of any obligation required under the statute before entering into the transaction। जब तक ये प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो जाता कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की हकीकत क्या है, ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि यहां पर वायोलेशन जो है किया गया है एक्ट का और आईटीसी जो है वो डिनाई कर दिया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा जजमेंट आप सभी के लिए आ चुका है। इस चीज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से इसे रिमांड किया जाएगा जहां पर फ्रेश तरीके से सारी जांच पड़ताल जो है वो करी जाएगी। इस जजमेंट का एनालिसिस आपको हमारे टैक्स मैगजीन के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप नीचे अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई देगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।